बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम जी, अब्दुस्सार अंजम आपकी खिदमत में। रूफ टॉप मॉडल जो है ये मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, संभालना इसको मुश्किल हो जाता है सर्दियों गर्मियों में। फिर वेदर कंडीशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। बस उसकी मैं आपको मिसाल ऐसे देता हूँ कि आरबीसी और आरसीसी में, आरबीसी में 1/1 का सरिया का फ़र्क है और आरसीसी में जो है वो 6/6 का, उसमें इंडिया आ जाती हैं और उसमें खालस जो है वो सरिया आ जाता है, छोटा उसमें बनता है और छत जो है आरसीसी में मजबूत बनती है। मैं फिर भी ये गुजारिश करूँगा कि आरसीसी जो है वो रूफ टॉप के लिए बेहतर है। लेकिन अगर आपके पास फिर भी चुनाई जो है वो अगर गारे की हुई हो तो फिर आप बिल्कुल भी वो प्लास्टिक के जो ड्रम हैं छोटे, उनमें आप जो है वो रूफ टॉप पे लगा सकते हैं। या फिर ऐसा मैं आपको बताऊं कि ये फिर प्लास्टिक की टोकरियाँ इस्तेमाल करें। प्लास्टिक की टोकरियों में प्लास्टिक की शीट और ये ऐसे गमले इस तरह के, ये बहुत वजन हल्का बन जाता है, इस तरह का ये भी आप कर सकते हो। लेकिन मैंने आप देखे कि बड़े गमले रखे हुए हैं 13 इंच के और तकरीबन जो 17-18 इंच का इसका जो है वो इसकी डेप्थ है। तो इसमें बिल्कुल दीवार के ऊपर ये रखा हुआ है। ये दीवार आ रही है, इसके ऊपर मैंने रखा हुआ है, ये दीवार आ रही है, इसके ऊपर मैंने इसको रखा हुआ है। तो बोझ दीवार पे सारा डाला हुआ है। तो अगर आप दीवार पे बोझ नहीं डालेंगे तो आप जानते हैं कि यहाँ इस्लामाबाद पिंडी के इलाके में अर्थक्वेक जोर्ट्स जो है वो अक्सर तवातुर से आते रहते हैं और ज़मीन जो है ना उसका ये प्रॉब्लम है कि फिर वो छत जो है उसको नुकसान पहुँच सकता है। ख़ुसूसन फिर दूसरी बात यह है कि पानी का जो, थोड़ा सा मैं आपको पानी का बता दूँ कि यहाँ गर्मियों के मौसम में जो है पानी आप एक दिन डेली शाम को लगाएं या एक दिन छोड़ के लगाएं। अब देखें ना यहाँ ऊपर से जो गमला, आप गौर से देखें कि जो गमला है ये सूखा हुआ नज़र आ रहा है कि शायद इसको पानी की ज़रूरत है। लेकिन अभी मैं इसको गोडी करूँगा तो ये आप देखें ना कि ये अभी भी थोड़ा सा इसमें नमी है। तो आप जो है ये पानी अभी देने की बजाय अभी शाम को जो है ना ये इसकी पानी इसको दें। लेकिन अभी आप ठहर जाएँ, क्योंकि जब तक ये आपके पास हाथों में आपकी नमी फील हो रही है और मिट्टी जो है आपके ये ऐसे रोड़ा सा इसका बन रहा है, तो उसका मतलब यह है कि अभी इसमें नमी है और इसमें पानी बड़ी दानिशमंदी के साथ देना चाहिए और स्पेशली इसमें मल्चिंग करनी चाहिए। यानी कम से कम 3 इंच जो है ऊपर पत्तों की खाद पड़ी हुई हो, इसको आपने ढका हुआ हो ताकि रेट ऑफ एवापोर ट्रांसपायरेशन जो है वो कम से कम हो और पौधों का नुकसान कम से कम हो। ये जो खुमानी है इसने पिछले साल जो है तकरीबन 8-10 दाने उठाए थे। अब इस पर फ्रूट सेट हुआ है, इस पर ज़्यादा दाने ना आपको नज़र आ रहे होंगे। जो फ्रूट सेटिंग जो है ये हो गई हुई है, अब इसको ये फ्रूट सेटिंग हो गई है तो इस दफ़ा ये ज़्यादा। मैंने पिछले साल जो है इसको इस पर प्रोनिंग किया, ज़्यादा इसको छोटा से छोटा रखने की कोशिश की है, इंटरनोडल डिस्टेंस इसका कम से कम किया है। इसी तरह ये आप देखेंगे अमरूद का इंटरनोडल डिस्टेंस ही मैंने कम से कम किया है ताकि ये छोटा रहे और यहीं ये फल उठाए। इसने तकरीबन पिछले साल जो है को 5-6 दाने उठाए थे। अब देखते हैं ये क्या कहता। दूसरा ये है कि ये गमलों में आप जब इसको भरते हैं तो गमलों में इसकी खाद के साथ साथ यूँ इसकी मल्चिंग भी साथ में और साथ में छोटे गमले रखते हैं। जैसे मैंने ये किया है कि आप देख रहे हैं इसमें ये पुदीना लगाया हुआ है, ये पुदीना लगा है, ये भी पुदीना लगा है, ये बादाम का पौधा है। अच्छा, बादाम और आड़ू में यह है कि उसकी जड़ें बड़ी डेलिकेट हैं, बड़ी नरम है, पानी खड़ा हो जाए तो जल्दी सूख जाती हैं। अभी फिर मैंने ये किया कि पिछले हफ्ते में जब यहाँ पे बारिशों का ये था, इसमें बारिशें भी आई हैं इस्लामाबाद में, तो मैंने उसको प्लास्टिक की शीट से जो है वो कवर कर दिया है ताकि इसमें एक्सेसिव इरीगेशन ना आए और ये इसकी जड़ें जो है महफूज रहें। तो उसके ऊपर मैंने गमले भी रखे हुए हैं। अभी मैं इसमें और भी चीज़ें लगाऊंगा। ख़ास तौर पर किचन गार्डनिंग में ये जो न्याज़बो है, इसका बड़ा रोल है। न्याज़बो का इसकी तेज़ जो बू है उससे जो है फ्रूट फ्लाई वो और दूसरे ख़तरनाक कीड़े मकोड़े दूर भागते रहते हैं। साथ में आप ये देखने की ये अनार है, इसकी भी मैंने अच्छी खासी पिछले साल प्रोनिंग की है। इसको मैंने छोटा कर दिया है, काट छांट के छोटा कर दिया। अब देखते हैं अंगूर की बेलें ऊपर चढ़ा के, ये स्ट्रक्चर ये अरसलान का ये है आइडिया कि जब ये ऊपर चढ़ जाएगा तो फिर हम इसके नीचे बैठ कर चाय पियेंगे और यहाँ पे हम बैठ भी सकेंगे। तो छोटा मोटा घर का फंक्शन भी हो जाया करेगा। तो ये एक अच्छी जगह है, बैठने के लिए बन सकती है। यहाँ प्लास्टिक की या लकड़ी का बेंच रख सकते हैं, प्लास्टिक की वो फर्नीचर रख सकते हैं ताकि इस पर छत पे बोझ कम से कम पड़े और जो विजिटर हैं घर के अफराद हैं उनका भी बोझ जो है छत पर कम से कम पड़े। सफाई इसकी रखें। खाद इसमें जो इस्तेमाल करें उसके लिए एक अलहदा से मैं जो है ना वो मुकम्मल और ज़रूरी जो वीडियो है वो आपको वो बनाऊँगा। दूसरी आप एक और ज़रूरी चीज़ देखें कि गर्मियों में जनूब मगरब का जो ये जो जगह इस जगह है, यहाँ पे 2 बजे से लेकर 5 बजे तक सूरज की शुआएँ जो है वो पौधों को मुतासर करती हैं। तो यहाँ लकीली
ये छत की वजह से महफूज है। लेकिन आप जहाँ मेरा आपको ये मशवरा है कि जहाँ कहीं भी आपको ये मसला पेश आए तो आप प्लास्टिक के जो है वो आधे कटे हुए ड्रम रख के उसमें आप पॉपुलर लगा सकते हैं, 2 या 3 पौधे पॉपुलर के, वो बड़ी जल्दी ऊपर बढ़ते हैं और उसकी वजह से आपके पौधे जो है वो ज़्यादा तेज़ हिद्दत से और गर्मी से महफूज रहेंगे। और बाकी इसमें बड़े गमलों में चलते हैं पौधे, बड़े गमलों में चलाने की कोशिश करें। और साथ ही ये इसके जो टूल्स हैं वो बच्चों से छुपा के रखने की कोशिश करें कि बच्चे उसे आपकी स्प्रे की बोतल वो भी छुपी होनी चाहिए ताकि बच्चों को उसका पता न चले। ये मैंने मिट्टी के बर्तन इसमें गुले दोपहरी लगाई थी पिछले साल, इसकी बड़ी रौनक होती है, लेकिन अब मैंने ये यहाँ से ख़त्म कर देनी। उसकी वजह से मेरे जो पोते हैं वो माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, तो अब कोई भी बच्चे से गलती हो सकती है, तो ये नीचे गिर के जो नुकसान का बायस बन सकता है। अभी ये थर्मामीटर जो है वो गर्मी दिखा रहा है, तो काफ़ी अभी आ रही है, टेम्परेचर आ रहा है, लेकिन पानी और 15 दिन के बाद जो है वो कंपोस्ट खाद 60-70 ग्राम के करीब, लेकिन पानी सबसे ज़्यादा ज़रूर है। और ज़रूरी इसके ऊपर मल्चिंग है कि मल्चिंग करके इसको ढकें ताकि ये रेट ऑफ वेपो ट्रांसपायरेशन जो है वो कम से कम हो और आपके पौधे जो है वो महफूज रहें इसके लिए। बाकी सर्दी और गर्मी दोनों में इसकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। सर्दी में यहाँ कोहरा पड़ता है बहुत ज़्यादा, कोहरे में आपको ये संभालना पड़ेगा कि आपके पौधे जो है उसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ आप दें, क्योंकि यहाँ पे फ्रास्ट इस्लामाबाद में बहुत पड़ती है, तो फ्रास्ट से आपको महफूज रखने के लिए हमने भी ये किया था कि मैंने इसके ऊपर जो है वो प्लास्टिक की शीट डाली थी। और आप देखिए कि ये अंगूर जो है इसकी हर शाख पे अब जो है ये माशाल्लाह फल आ रहा है। पिछले साल इसने तकरीबन 8 से 10 जो है वो बंच दिए थे, लेकिन अभी ये तकरीबन हर शाख पे आप देख रहे हैं कि ये फल दे रही है। तो उसका मैंने काट छाँट के छोटा कर दिया था, बिल्कुल ही इसको मैंने छोटा कर दिया था, तार से मैंने इसको बांध दिया हुआ है, ये तार से इसको मैंने बांधा हुआ है और तार से बांधा हुआ है। तो ये देखें ये तार से बंध गया, तो ये इसका बिल्कुल ही साइज़ छोटा हो गया। ये अब तकरीबन जो है ना अपने चौथे साल में, देखिए ना इसका तना, ये दिखाएं इसका तना जो है ना, ये इसका तना देखें कितना मोटा है। तो ये अभी जो है ना ये अच्छी कंडीशन में है। इसके ऊपर जो बीमारी आएगी, इसके ऊपर कीड़े भी आते हैं, बीमारियां आती हैं, लेकिन ये है कि ये कीड़ों से चूँकि ऊपर है, टेरेस पे है, कीड़ों से थोड़ा महफूज रहता है, लेकिन फ्रूट फ्लाई अटैक करती है खुबानी वगैरह पे या अमरूद पे करती है, लेकिन बहुत कम। लेकिन बीमारियाँ तो उसको ऐसा वही आती हैं जो वेदर की कंडीशन में उसकी फ्लक्चुएशन आती है, वो तो वही आती हैं। तो उसके लिए अलहदा से बातचीत करेंगे बड़ी, लेकिन उसके लिए जो नेचुरल हम जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल ही सस्ती हैं, घर में वो होती हैं आमतौर पर, और जो है उसका खर्चा बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम होता है और फील भी नहीं होता कि इसका ख़र्चा हो रहा है। तो चीज़ें जो आप संभाल सकते हो, मेरा ये ख्याल है। लेकिन मुझे ये शौक़ था ये ज़्यादा फलदार दरख्त लगाने का, लेकिन मैंने छत के ऊपर भी कुछ गमले प्लास्टिक के रखे हुए हैं जिसमें मैंने ओनियन लगाया, सब्ज़ जो प्याज के तौर पे, धनिया लगाया हुआ है, और एक वो लेमन का पौधा है ऊपर, और कुछ और भी चीज़ें वो भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा। तो ये चीज़ें जो आपके घर में हमा वक्त जो है महसूस होनी चाहिए। ये जो गमला है इसमें भी आप लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, इसमें सलाद लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। एक तो यह है कि पौधा ठंडा भी रहेगा, दूसरा आपकी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पे मिलती रहेंगी। पिछले साल ये मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे गमले जो रखे हुए थे, फूलों के गमले रखे हुए थे, अब मैंने उठा दिए हैं। तो ये इसकी जो है खूबसूरती आपके टेरेस की इनसे बन सकती है कि आप यहाँ बैठें, फितरत को एंजॉय करें, नेचर के करीब हो जाएं और अपने घर वालों की खुशी का बायस बने। आबाद रहें, खुश रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।